क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो पर मंथ ट्रेडिशनल सीवीपी मेथड और एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी मेथड के अंदर। देखो ट्रेडिशनल के अंदर आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल के अंदर कुछ नहीं करना होता, जो फिक्स कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, एक ही फिक्स कॉस्ट होगा उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट जैसे निकालते हो वैसे निकल के आएगा कि भाई प्रॉफिट में से मतलब कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट हटा दो तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एबीसी के अंदर जो आपको ब्रेक इवन निकालना होता है वो होता है अनएलोकेबल फिक्स कॉस्ट को लो, अलोकेबल को जितने हेड में बांट रखा हो उतने हेड में यहाँ पर ले लो, डिवाइड पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो और कुछ भी अलग इसमें नहीं करना होता है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले इसने दे रखा है कि अगर पुराना वाला ब्रेक इवन मेथड आपको देखना, टोटल फिक्स कॉस्ट थी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, मैं 10 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट कंसिडर कर ली और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8000 माइनस 75 यानी 500 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। 2000 यूनिट्स की आपकी ये निकल के आ जाएगी, बीपी निकल के आ गई। साथ में इन्होंने कहा कि बता दो प्रॉफिट कितने का आएगा, तो 2000 यूनिट्स, ये तो बीईपी है ना, बीईपी निकाल दी। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट के लिए इन्होंने कहा मंथली डिमांड कितनी की, 10,000 यूनिट्स की ना, 10,000 यूनिट्स की मंथली डिमांड है, 10,000 इंटू 500 के हिसाब से कमाओगे तो 10,000 इंटू 500 यहाँ कमा लिया। फिक्स कॉस्ट 10 लाख की, 10 लाख इसमें से माइनस कर दे, 40 लाख रुपये का हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया। अच्छा सीपी मेथड के अंदर बताओ, सीपी मेथड के अंदर आपके पास 8 लाख रुपये यहाँ पर अनएलोकेबल फिक्स कॉस्ट आएगी, 8 लाख रुपये यहाँ पर डाल दिए। फिर साथ में इन्होंने कहा कि बैचेज अगर हम बात करें तो मेरे पास 400 बैचेस थे, ठीक है 400 बैचेस थे, 500 रुपये की कॉस्ट थी, कुछ भी कम हुआ अभी तक नहीं कम हुआ, तो यहाँ पर भी 2 लाख रुपये रहेगा। लिखने का तरीका अलग होगा लेकिन बात वही 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये डिवाइड बाय 500 रुपये पर यूनिट, आपके पास कितना निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन 2000। और प्रॉफिट उसी में से, प्रॉफिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इसमें से पहले अनएलोकेबल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, फिर सेटअप वाली कॉस्ट माइनस कर देना, माइनस करोगे आएगी तो 40 लाख रुपए की। ठीक है, फिर इसने कहा प्लांट मैनेजर कह रहे हैं कि भैया हमने ना 50 यूनिट्स पर बैच कर दे, हमने सेटअप को कितने 400 का सेटअप था ना, हम 200 के सेटअप पे ले आए और 50,000 रुपये के चक्कर में एडिशन लगेंगे। बताओ बीईपी कितना हो गया, तो बीईपी कितना हो गया 8 लाख रुपये, तो आपके अनएलोकेबल पहले के थे 8 लाख रुपये ले लो, 50,000 रुपये अनएलोकेबल अभी के, 50,000 रुपये अभी कंसिडर कर लिए, प्लस सेटअप की बात करो, सेटअप के लिए इसने कहा 200 नंबर ऑफ सेटअप रिड्यूस करके 200 हो गया ना, 200 नंबर ऑफ सेटअप हो गया इंटू 500 रुपये का एक है, 500 रुपये सेटअप की कॉस्ट है। ठीक है, 200 ऑफ सेटअप हो गया ना, पहले 400 थे अब 200 हो गया, 200 के तो 200 यहाँ पर कंसिडर करो, तो 8.5 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये प्लस ये वाला खर्चा डिवाइड बाय 500 यानी कि 1900 यूनिट्स मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स निकल के आ जाएगा 1900। ठीक है, इसने साथ में कहा इम्पैक्ट ऑन बीपी, प्रॉफिट्स का बता दो, तो प्रॉफिट्स के लिए इसने कहा प्रॉफिट कितना होगा 10,000 यूनिट्स, तो आपका मंथली कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स इंटू 500 रुपये कमाओगे, माइनस 8.5 लाख रुपये ये माइनस कर देना, ये वाले माइनस कर देना, 40,50,000 रुपये हम कमा लेंगे इसमें। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि लेबर कॉस्ट को फैक्टर करना है सेटअप के अंदर, कैसे फैक्टर करो। देखो लेबर के अंदर सिंपल सी बात है, लेबर के अंदर आपने नहीं सीखा हुआ कि भैया अगर लेबर टेम्पररी है बाहर से मंगाइए, पूरा पूरा कॉस्ट कंसिडर कर लो। फिक्स लेबर थी आइडल बैठी हुई थी, कोई कॉस्ट कंसिडर मत करना। फिक्स लेबर थी लेकिन परमानेंट थी या बिजी थी, तो जो उसको पे करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर कर लेना, यही आपकी लेबर की कॉस्ट आएगी। इसने कहा हाउ कैन द नंबर ऑफ सेटअप एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इंपैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइनिंग मशीन एक्सप्लेन। देखो अगर नंबर ऑफ सेटअप आप कम कर दोगे तो टाइम कम लगेगा तो जल्दी से प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन हम कर लेंगे तो टाइम यहाँ पर टाइम बच गया। कॉस्ट अगर आपने कम कर ली होगी, कॉस्ट कम करने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट कम करने की वजह से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, खर्चा कम होगा तो अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो भैया अगर ये दोनों कम कर दोगे तो हमारी एक तरीके से हम तुरंत इन्वेंट्री में बना के रखनी ही पड़ेगी, इन्वेंट्री की स्टोरेज की कॉस्ट भी बच जाएगी, वो चीज़ यहाँ पर निकल के आती है नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा हायर द फ्लेक्सिबिलिटी, तो चीज़ तो बैचेज वगैरह आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 करना है नहीं, पहले हम करते हैं फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें इन्होंने पूरे में बोला हुआ है कि भैया पहले हमारे 2.5 पेशेंट्स डे होते थे, इन्होंने क्या कहा कि हमने ना आप पेशेंट्स डे 2.5 के बदले 2 कर दिए। क्यों, हमने 0.5 पेशेंट डे का कम कर दिया जिससे मेरी जनरल वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग हो गई। ठीक है, क्योंकि ये हम रिकवर नहीं कर पाते थे, तो 0.5 इंटू 500 इंटू 15,000 के हिसाब से आपकी सेविंग हो गई। सेविंग कितने की हुई, 0.5 इंटू 500 इंटू 15,000 की सेविंग हो गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट दोबारा आने लगा, 3% पहले आता था 5% यानी 2% ज़्यादा, यानी 15,000 का 2% पेशेंट आने लगा। ठीक है, तो 15,000 का 2% पेशेंट आएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा 15,000 का 2% जो आएगा इसका खर्चा कितना है, इसका खर्चा कितना है, इसका खर्चा 25 लाख है, डायरेक्ट 25 लाख का खर्चा दे रखा, तो 25 लाख का खर्चा माइनस कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जो 2% मेरे पास दोबारा आएगा मुझसे 4500 रुपये हर पेशेंट से ले लेंगे, तो 15,000 का 2% आएगा, 4500 रुपये हर पेशेंट से लोगे, 13.5 लाख रुपये आपने ले लिए, 13.5 लाख आपने लिए, सेविंग इतनी की कर दी, कॉस्ट देंगे 26 लाख रुपये की सेविंग हुई। क्या ये सही है, क्या ये सही है, गलत है, एथिक्स के खिलाफ जा रहा है, साथ में ह्यूमैनिटी वैल्यूज को तो आप कोई मतलब रख ही नहीं रहे हो, कोई ध्यान रख ही नहीं रहे हो उस चीज़ का, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 6 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 वाले क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला, 6 वाले क्वेश्चन के अंदर इससे बोला है कि भैया हमें बता दो मिनिमम प्राइस हम कितना चार्ज करें। अच्छा, रॉ मटेरियल एक लगता है, रॉ मटेरियल जो हमने पहले परचेज करके रखा हुआ था एक्सेस था, हम क्या करेंगे उसको रिलाइज करते हैं, रिलाइज करते हैं तो कॉस्ट होता है 1250 रुपये का कॉस्ट होता है, तो 1250 की सेविंग हो गई, ये सेविंग हो गई। और एम्प्लॉइज़ की बात करते हैं, जीवन 2 एम्प्लॉइज रखने वाले थे, इसके 630 रुपये हैं, इसके 336 रुपये हैं। ठीक है, इसके
कितने 42 घंटों के रुपए दे रखे हैं यहाँ पर, 42 घंटों के रुपए दे रखे हैं। फिर इसने कहा कि जीवन मेरे पास 150 घंटे अवेलेबल था, G2 के 200 घंटे, G2 के चाहिए कितने 100 घंटे, 200 घंटे अवेलेबल है, G2 का तो कोई खर्चा नहीं होगा। जीवन के 250 घंटे चाहिए, 100 घंटे आइडल बैठा हुआ है वो, 100 घंटे के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। 100 घंटे के लिए 630 के हिसाब से पेमेंट करोगे तो आपको निकल के आएगा 100 इंटू 630, लेकिन 630 तो 42 घंटों का है ना, तो निकल के आएगा 100 इंटू 630 डिवाइडेड बाई 42, 100 इंटू 630 डिवाइड बाई 42 निकालोगे तो 1500 रुपये निकल के आए। 1500 रुपये का खर्चा है, 1250 रुपये की सेविंग होगी, 250 रुपये इसका कॉस्ट है जो आपको इसमें अज्यूम करके निकालना पड़ेगा। मिनिमम प्राइस है 250 रुपये।